नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर के भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव रातूसर में दो दलितों के साथ तार चोरी के शक में 7-8 लोगों द्वारा बर्बरतापूर्वक मारपीट के कारण उपचार के दौरान 26 वर्षीय कन्हैया लाल मेघवाल की मौत हो गई। वहीं गंगाराम मेघवाल का अभी राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। भानीपुरा थाना अधिकारी गौरव खीड़िया की मौजूदगी में पुलिस ने घायल गंगाराम के पर्चा बयान लिए। घायल गंगाराम मेघवाल के पर्चा बयान पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और शेष की तलाश जारी कर दी है। दूसरी तरफ उक्त मामले को लेकर सोमवार को पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने और मुआवजे के लिए अस्पताल के आगे सैकड़ों लोगों का धरना प्रदर्शन दिन भर जारी रहा। डीएसपी पवन भदौरिया और एसडीएम हरी सिंह शेखावत ने समझाइश की, लेकिन धरने पर बैठे लोगों ने मृतक को 1 करोड़ रुपए और घायल को 50 लाख तथा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तुरंत करने की मांग को लेकर अड़े रहे। इसके साथ ही जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को वार्ता के लिए बुलाने की मांग करते रहे। इस दौरान धरने पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, स्थानीय विधायक अनिल शर्मा, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, सभापति राजकरण चौधरी, लालचंद मूंड, किशन सिंवर, ओम प्रकाश बाली, ओम प्रकाश खेजड़ा, पूर्व प्रधान राम कुमार मेघवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुषमा पिंचा, छगन लाल चौधरी, राजेंद्र सिंह छाजूसर, जिप सदस्य गिरधारी लाल पारिक, शिवदयाल पारिक आदि प्रतिनिधि मंडल ने अस्पताल परिसर में एडीएम लोकेश कुमार गौतम, उपखंड अधिकारी हरी सिंह शेखावत, डीवाईएसपी पवन भदौरिया, सीआई मदन लाल बिश्नोई, रतनगढ़ सीआई सुभाष बिजारणिया, भानीपुरा एसएचओ गौरव खीड़िया, भालेरी एसएचओ देवी सहाय, विद्युत विभाग के सी दीपक कुमार से साय 6 बजे वार्ता की, जो विफल रही। इसके बाद धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मंगलवार को बाजार बंद कर शांतिपूर्वक जुलूस निकालने और मृतक के शव को नहीं उठाने का निर्णय लिया। ये निश्चित रूप से ये क्रूरतापूर्वक जो हत्या की गई है। मैं कल रास्ते में दिल्ली से आ रहा था तो भाई अब्दुल रशीद ने और प्रधान जी ने भी बताया, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ लोग 2 युवकों को धमका रहे थे। एक के उसमें पैर में खून भी नज़र आ रहा था कि कोई चोट उसके लगी है। और शाम को जब मैं पहुंचा तो पता लगा कि कोई तार चोरी के शक में उन लोगों को बुरी तरह पीटा गया और एक बच्चे की जो मेघवालों का बच्चा है उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, निश्चित रूप से मैं जब से इस घटना का पता लगा तो निश्चित रूप से मैं प्रशासन के संपर्क में और सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाए। बहुत ही दुखद घटना है। कल कोई एक टीम थी इनकी बनाई हुई, बाजिया एंड कंपनी, जो बिजली का ये काम कर रहे हैं, बड़ी हाई टेंशन लाइन डाल रहे हैं, उसको उसमें चोरी वोरी हो रही कर रही। तो उसके चलते कुछ लोगों की ये कमेटी, उन्होंने वो कुछ लोगों को एक गैंग बना रखी है, वो पेट्रोलिंग करती है और करती है। वो जब वहाँ गए तो कोई तार पड़ा होगा पहले का। ये लोग तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, गांव वाले बता रहे हैं कि इनको तो कभी इस तरह की सोच ही नहीं सकती, इतना मोटा तार ये लोग कैसे। उन लोगों ने कोई ले जाने लगे तो इन लोगों ने मना किया कि भाई हम ले जाने नहीं देंगे। तो मारपीट की, मारपीट को ज़्यादा मारपीट की। मारपीट के बाद में उस टाइम तो नहीं लग रहा था कि ठीक है कोई इस तरह का स्थिति बनेगी। हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटलाइज के बाद में डॉक्टरों से बातचीत की सबसे, तो बोले साहब 6 बजे तो वो बैठे थे, केला खा रहे थे, ठीक थे। उसके बाद में कोई इस तरह का उनके बना, कोई जो चोट है उसमें से क्लोट गया है, ब्रेन में गया है या हार्ट में गया है, तो उससे कोलेप्स हो गया, कर गया। बहुत ही दुखद का, बहुत ही बढ़िया लड़का था कन्हैया लाल। उसकी बीएड कर रखी थी उसने और भी तैयारी कर रहा था आरपीएस वगैरह की भी। तो बहुत दुखद घटना है। पता लगा सुबह आ गए करके, तो सुबह से बैठे हम लोग, कंपनी से बात की है, वहाँ के एक्शन को, कंपनी के जो बाजी एंड कंपनी के जो एक्शन है उसको बुलाया, सब बातचीत की। पहले तो वो 5 पर अड़ गए थे कि 5 और 2 घायल को देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने कलेक्टर साहब के द्वारा और चीफ इंजीनियर से सबसे बातचीत की। लास्ट में वो 25, मतलब जैसे 8.25 लाख तो समाज कल्याण का, 5 लाख जैसे चिरंजीवी योजना का, बाकी करकुल अगर 25 लाख तक हो रहा है काम। अभी फिर चेष्टा कर रहे हैं भाई 2-4-5 लाख रुपया और बढ़े। मेरी आइडिया तो इससे ज़्यादा 30 से ऊपर तो शायद ही जाएँ ये लोग।
अब उधर में मांग 1 करोड़ की हो रही है, तो अड़ा हुआ है मामला। चेष्टा कर रहे हैं कितना 25 तक तो हो गया है, लाइन आगे करके, पर ज़्यादा कितना ज़्यादा और हो सकता है उसकी चेष्टा में। बाकी 1 करोड़ तो हमें नहीं लगता कि इस तरह के केस हुए हैं। तो एक उदयपुर वाला केस तो था, उसमें बिल्कुल वो एक राष्ट्रीय स्तर का केस था। बाकी किस तरह का मामले को सुलझाया जाएगा? करेंगे, चेष्टा कर रहे हैं, बातचीत अधिकारियों से कर रहे हैं। पहले हम तो धरना स्थल पर बैठे थे, फिर देखा कि यहाँ से इतने लोगों के बीच में कोई बात का हल तो निकलेगा नहीं। कोई कुछ बात बोलता, कोई कुछ। अंदर आ गए, सारे अधिकारियों को बुलाया। ADM साहब भी सुबह से बैठे हैं, DSP साहब, CI साहब, वो भानीपुरा का जो इंचार्ज है उसको भी बुला रखा है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उसके बाद में 2-3 लोग और है उसमें शामिल। उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही, कर रही है, उनकी जाँच कर उनको भी, जो भी इसमें दोषी है उन सबको 302 में गिरफ्तार किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिलेगा। अभी हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी अपराधियों को दंड मिले। अब आपके शहर में खुल गया राजस्थानी स्वाद के लिए मशहूर कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट खाना और बेहतरीन सर्विस के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था, बाजरे की रोटी, राबड़ी, कैर सांगरी, पनीर की अनेकों वैरायटी, दाल बाटी चूरमा के साथ अब लें देसी रसोई का स्वाद। उत्तम लोकेशन के साथ मिलेगी स्पेशल राजस्थानी थाली, धीमी रोशनी के साथ ऐसी वातावरण, स्वच्छता व शुद्धता का बेजोड़ संगम, लहसुन की चटनी, सलाद, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड का चटपटा स्वाद। शादी की वर्षगांठ हो चाहे जन्मदिन, स्वादिष्ट भोजन के साथ लगाएं अपनी पार्टी को 4 चांद। तो देर किस बात की, चले आइए अपने परिवार के साथ और लें लजीज खाने का स्वाद। कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट, शेखावत हॉस्पिटल के सामने, सूर्य मंदिर रोड, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 13 दिसंबर को ट्यूशन से घर जा रही 8वीं क्लास की छात्रा के साथ इसाक टेलर द्वारा की गई छेड़छाड़ मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से सोमवार को पुलिस थाने के आगे धरना लगाया गया। इस दौरान धरने पर मौजूद लोगों ने जमकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। धरने पर बैठी पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा सुषमा पिंचा, शिल्पा स्वामी व महिमा शर्मा आदि ने कहा कि 13 दिसंबर को ट्यूशन से घर जा रही 8वीं क्लास की छात्रा के साथ इसाक टेलर ने ज़बरदस्ती दुकान में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के दादा द्वारा इसाक टेलर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद मामला भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर इतिश्री कर ली है, जबकि मामला पॉक्सो एक्ट का था। उस मामले के तहत आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। इस दौरान थाना अधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने काफ़ी बार समझाइश का प्रयास किया, लेकिन धरने पर बैठे लोग आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। उसके बाद नगर परिषद सभापति राजकर्ण चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के साथ वार्ता की। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था और उसी के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन पॉक्सो कोर्ट बंद होने के कारण आरोपी को 2 जनवरी को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर सभापति राजकर्ण चौधरी द्वारा समझाइश के बाद धरने को समाप्त किया गया। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि अगर 2 जनवरी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर मनोनीत पार्षद चंपालाल सैनी, आर्यवर्त सेना के अध्यक्ष रामचंद्र प्रजापत, संस्थापक दिवाकर शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के शिवदयाल पारिक, महिमा मीनाक्षी, खुशबू प्रियंका, भाजपा महिला मोर्चा तहसील अध्यक्ष कांता भोजक, उमाशंकर शर्मा, ज्ञानी लोहार, सुरेश प्रजापत, हरि किशन पेड़ीवाल, श्रवण ताराचंद रेगर, बाबू शर्मा, रवि कांत सैनी व गोविंद सहित बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे रहे। इसमें यह हुआ है कि एक 12 साल के बच्चे थे, उसके साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। उसमें उसको 151 में गिरफ्तार किया गया था और उसको छोड़ दिया गया है। तो अब उसके बाद में क्या है कि आज पुलिस प्रशासन ने कहा है कि 1 तारीख को हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे और उसको 2 तारीख को कोर्ट में पेश कर देंगे। इस खबर के प्रायोजक है नेशनल बिग बाजार। 9 वर्षों से आपकी सेवा में, एक ही छत के नीचे सभी घरेलू आइटम। नेशनल बिग बाजार, घंटाघर के पास, सब्जी मंडी, सरदार शहर है। सरदार शहर के वार्ड संख्या 12 में दुग्गड़ आवास पर समाज सेवी प्रेमचंद दुग्गड़ के पुत्र पीयूष दुग्गड़ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों व कमजोर तबके के लोगों को
सर्दी के प्रकोप को देखते हुए 160 गर्म कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर हैदराबाद प्रवासी बुधमल दुग्गड़ ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करने से दिल को सुकून मिलता है। उन्होंने सभी लोगों को सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बुधमल दुग्गड़, विमल नाहटा, सूरजमल नाहटा, मदन लाल बरड़िया, सुरेंद्र दुग्गड़, सुमति बोथरा, रामचंद्र प्रजापत व लक्ष्मी आंचलिया आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रेम बाबू का आज ये कमल वितरित किया है और उनके लड़के का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में सबको वितरित किया है। प्रेम बाबू ने ये मैं विमल दे रहे हैं सबको, जरूरतमंद को। सरदार शहर के भाजपा कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष मदन ओझा के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के छायाचित्र के आगे पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक मुरलीधर सैनी, पूर्व नपा अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, जिला मंत्री सुरेश वर्मा, विकास रेणवा, चिरंजी लाल पारिक, पूर्व प्रधान भैरू सिंह राजपुरोहित, युवा मोर्चा अध्यक्ष कान सिंह राजपूत, पार्षद अमिताभ चामरिया, सुशील प्रजापत, सुनील प्रजापत, दीपक वैद, अजय भाटी, राजूनाथ सिद्ध, मोहन सिंह राजपूत, सतीश मुंदड़ा, दूनी चंद जोशी, रामोतार जांगीड़, विनोद जोशी, प्रदीप दीक्षित, मनोज पारिक, मुरलीधर सैनी, कमल नाई, जाकिर खोकर, विक्रम सैनी, राजकंडी डवाणिया, किशोर सिंह राठौड़, सांवरमल प्रजापत, प्रमोद श्याम पारिक, देवानंद पीपलवा व मुकेश जोशी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।